आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज मराठवाड़ा पदवीधर मतदार संघ के चुनाव का वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद आज परभनी ज़िले के ज़िलाधिकारी कार्यालय में सभी मत पत्रिकाओं को लेकर आया गया। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी सभी ने अपनी मेहनत लेते हुए, पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सतर्कता रखी है। आज यहाँ पर हमारे पास उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडितकर ये यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ के सब चीज़ों को देख रहे हैं। हम ये बताते चले कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे के दरमियान सिर्फ यहाँ की चुनाव की वोटिंग 8.43% हुई थी। ये यहाँ से बताता चलूँ कि पहले धीमे गति में ये मतदान यहाँ पर बढ़ाया गया। मतदान के पेटियाँ यहाँ पर आकर जमा हुए हैं और इसका सब नियोजन यहाँ के डॉक्टर संजय कुंडितकर, चुनाव अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी ये यहाँ पर लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ जब बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर साहब की जो कोशिश रही, जिसकी वजह से पिछले साल जो 37% मतदान हुआ था, अब के बारी को 66.43% मतदान हुआ है। इसका श्रेय इस पूरे अधिकारियों को और कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने मेहनत ली है। अब इसके साथ ये बताता चलूँ कि आने वाले चुनाव भी आप ग्राम पंचायत के, इसके लिए एक अधिकारियों कर्मचारियों को इसी तरह से मेहनत लेकर अच्छे उम्मीदवार को लाने के लिए वोटिंग होना ज़रूरी है। ये हम आपको बताते चले। उसके बाद ही हम ये बात बताएंगे कि यहाँ पर जो कोशिश चल रही थी और जो वोटिंग की प्रक्रिया बढ़ना चाहिए, उसके लिए जिला प्रशासन जिस तरह से जुड़ा हुआ था, हर माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से और तमाम प्रेस के माध्यम से कि जो तो यहाँ पर वोटिंग होना चाहिए, उसी के तहत आज वोटिंग की गई है। अब उसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि 66.43 वोटिंग, ये बहुत यानी कि बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है। इसके लिए अब ये देखा जाता है कि आने वाले 2 दिन के बाद जो हमारे चुनाव का नतीजा होगा, वो नतीजा किस तरह निकलेगा। अब इससे ये पता चलता है कि सीधी टक्कर यहाँ पर एक तो राष्ट्रवादी और बीजेपी में दिखाई देती है। हम ये बताते चले कि जो चुनाव हो रहा है, चुनाव के अंदर हर वादे किए गए और इसमें 35 उम्मीदवार खड़े हुए थे। पहला ऐसा वोटिंग का ये मराठवाड़ा पदवीधर मतदार चुनाव हुआ जिसमें एक ऐसा शख्स भी खड़ा जो कि पदवीधर ना होते हुए भी वो वोटिंग में अपना उम्मीदवार खड़ा हुआ था। हम ये यानी कि हमारे हिंदुस्तान की जो घटना है, घटना में किसी को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, उसमें मतदान डालने का अधिकार है। लेकिन इसमें आप 35 जितने उम्मीदवार थे उतने उम्मीदवारों को वोटिंग कर सकते हैं और उसको अपना नंबर क्रमांक दे सकते हैं। उस तरीके से आप चुनने के लिए पसंद आपकी है। 1 से लेकर 35 तक जो होता है आप नंबर देकर उनको कामयाबी में ला सकते हैं। अब आगे के लिए हमारे साथ अपडेट में जुड़ी रही है न्यूज़ परभणी महानगर में। पदवीधर मतदारसंघामध्ये यावर्षी 67.43 67.43% मतदान झालेलं आहे। मागच्या वर्षी अंदाजे 35% मतदान झालं होतं, त्यापेक्षा जवळजवळ डबल मतदान यावेळेस झालेलं आहे। आणि या यशाचं जे कारण आहे ते आमचे जिल्हाधिकारी माननीय मुगळीकर सर यांचं नियोजनबद्ध जे कामकाज होतं, त्यांनी सुरुवातीपासून आम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर फार सुंदर नियोजन करून दिलं होतं आणि त्याप्रमाणे आम्ही काम केलं, त्याच्यामुळे आम्हाला हे यश मिळालेलं आहे। सरांचे तर धन्यवाद। शिवाय मतदान केंद्रावर ज्या स्टाफनी अत्यंत सुंदरपणे काम केलेलं आहे, तसेच आमचे तहसीलदार सगळे, उपजिल्हाधिकारी, SDO आणि त्यांचा स्टाफ यांनीही अथक मेहनत घेतलेली याच्यासाठी, त्याच्यामुळे त्यांचे मी धन्यवाद देतो। आणि सुज्ञ मतदारांनी जो उत्साह दाखवला मतदानाचा आणि माननीय जिल्हाधिकारी सरांनी केलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला, त्याच्यासाठी मी त्यांचेही आभार मानतो। धन्यवाद। परभनी जिले के सेलू में औरंगाबाद विभाग पदवीधर चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुए। पदवीधर मतदाताओं ने सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े होकर मतदान किया। सेलू शहर में 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की गई, जिसमें सेलू तहसील कार्यालय, नूतन महाविद्यालय, नगर पालिका, अल्पसंख्यक लड़कियों के हॉस्टल, सेलू के उप जिलाधिकारी उमाकांत पारदी ने मतदान केंद्रों पर जाकर जांच की। पदवीधर चुनाव में सेलू शहर के साई बाबा नागरी बैंक के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व नगर अध्यक्ष हेमंतराव अडलकर, नूतन महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शरद कुलकर्णी, नागेश कानेकर, पत्रकार शेख आरिफ, मोहम्मद हारून बागवान आदि 1991 मतदाताओं ने वोटिंग की। परभनी शहर एवं तहसील में 24 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया गया और इस समय महाआघाड़ी के उम्मीदवार के कार्यकर्ता और बीजेपी उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं ने केंद्रों के पास टेंट लगाकर पोल शीट और अन्य सुविधाएं वोटरों को देने के लिए कोशिश की। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं दिखाई दी, जिस तरह के सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुआ दिखाई दिया, मुंह को मास्क दिखाई दिया, उसके अलावा डिस्टेंसिंग का पालन दिखाई दिया। इससे ये पता चलता है कि शहर और ज़िले में पूरी तरह से शांततापूर्ण माहौल में और
कोविड-19 का ध्यान रखते हुए पूरे चुनाव क्षेत्र में वोटिंग की गई है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आमदार सतीश चौहान के लिए हम सुबह से हमारे टीम के साथ हैं। हमारे बूथ पर 252 पर 49% पोलिंग हो गई है और बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक माहौल में और बहुत शांततापूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। शाम तक हो सकता है कि ये परसेंटेज बढ़ के धन्यवाद। मानोद तहसील के 6 मतदान केंद्रों पर 1709 मतदाताओं में से 1240 मतदाताओं ने अपनी वोटिंग करते हुए कुल टक्केवारी 71.18 मतदान हुआ है। इसमें मानोद नगर पालिका में 483, तहसील कार्यालय में 303, केकर-जौला में 98, ताड़-बोरगांव में 99, रामपुरी में 98, कोल्हा में 159, ऐसे कुल 1240 मतदाताओं ने वोट किया है। परभनी, हिंगोली, नांदेड़ जिले के जिला वक्फ अधिकारी एवं चपरासी मोहम्मद इमरान पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। अनुकूल अहवाल भेजने के लिए 5 लाख रुपए का किया ऑफर। इस बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है कि धर्माबाद स्थित इनामी जमीन की 1 एकड़ जमीन फंक्शन हॉल के लिए किराए पर देने के लिए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड औरंगाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के अनुकूल अहवाल भेजने के लिए 5 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। नांदेड़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस की ओर से तारीख 30 नवंबर 2020 के रोज पंच के सामने किए हुए रिश्वत के मांग की जांच को वक्फ जिला अधिकारी शेख लतीफुद्दीन इन्होंने तकरारदार के पास से फंक्शन हॉल के लिए सकारात्मक अहवाल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के लिए 5 लाख रुपए की मांग करते हुए उसमें का पहला हफ्ते के तौर पर 1,50,000 रुपये स्वीकारने की कोशिश की। इसी तरह ऑफिस के चपरासी मोहम्मद इमरान इसने तकरारदार को रिश्वत देने के लिए प्रोत्साहित किया और शेख लतीफ़ को रिश्वत मांगने के लिए सहायता करने की निष्पन्न हुआ है। इसी के तहत अपराधी लोक सेवक यानी कि जिला वक्फ अधिकारी शेख लतीफुद्दीन मोहम्मद गौसुद्दीन उम्र 50 साल, जिला वक्फ अधिकारी नांदेड़ प्रभारी परभनी और हिंगोली, रहने वाले नवाघाट नांदेड़। उसी के साथ नांदेड़ जिला वक्फ कार्यालय के सेवक यानी चपरासी मोहम्मद इमरान मोहम्मद रब्बानी उम्र 40 साल, रहने वाले पीर बुरहान नगर नांदेड़। इनके खिलाफ पुलिस थाना इतवारा नांदेड़ में अपराध रजिस्टर नंबर 385/2020 कलम 7 और 12 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत यानी कि 1988 के अनुसार अपराध दाखिल करते हुए जांच PI कपिल शेळके एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग नांदेड़ कर रहे हैं। ये जाल बिछाकर कार्रवाई करने की पुलिस अधीक्षक श्रीमती कल्पना बारवरकर, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना पाटिल, DYSP विजय डोंगरे के मार्गदर्शन पर PI कपिल शेळके, पुलिस नायक किशन चितोरे, सचिन गायकवाड़, विलास राठौड़, अंकुश गाड़ेकर, नरेंद्र बोड़के, मारुति सोनटक्के, आशा गायकवाड़ आदि थे। परभनी, हिंगोली, नांदेड़ जिले के वक्फ अधिकारी रहे लतीफुद्दीन पर कार्रवाई की जाने से इससे पहले भी एक नांदेड़ के ही CEO पठान पर कार्रवाई एंटी करप्शन की गई थी। इससे यह नांदेड़ का अधिकारी अब और चर्चे में आ चुका है।